कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुरेंद्र जैन, श्रीमती ज्योति जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री कुणाल जैन, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती तोशिबा जैन, श्री अंकित जी जागेटिया, दोहित्र अनय जागेटिया, निवासी भीलवाड़ा राजस्थान, फर्म MS अरिहंत बोरवेल्स 9413356121, मैवरिक्स टर्फ 9799455203। नीति हमें सिखाती है कि फूलों के साथ नहीं कांटों के साथ रहें। कांटों के साथ रहेंगे तो मुरझाएंगे नहीं, फूलों के साथ रहेंगे तो बिखर जाएंगे। एक राजा ने अपनी 2 रानियों को एक साथ बुलाया और एक को गुलाब का फूल दिया और एक को कांटे दिए। जिसको कांटे दिए वो समझदार थी, जिसको गुलाब के फूल दिए वो कहती है कि देखा, तुमको कांटे दिए और मुझे फूल दिया है। राजा कहता है, जब रानी ने ये कहा तो दूसरी रानी कहती है, तुम्हारा मुरझा जाएगा, मेरा कभी नहीं मुरझाएगा। नजरिया बदले जीवन का। जीवन में अगर दुख उपस्थित होते हो तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। कष्ट के दिनों में आपकी योग्यता और शक्ति बढ़ती है। जो कष्ट के दिन हैं वो आपकी शक्ति और योग्यता को बढ़ाने आते हैं और अपन डर करके पीछे हट जाते हैं, इसलिए अपन योग्य और शक्तिशाली नहीं बन पाते। तो अगर कष्ट के दिन आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि आपकी योग्यताएं बढ़ेंगी, शक्ति बढ़ेगी। इसलिए कष्ट के दिनों में घबराना क्या। जो कष्ट के दिन हैं उनमें घबराना क्या। बुरे दिन और बुरे वक्त से जो सीख लेता है, दुनिया एक दिन उसके पीछे चलना सीख लेती है। तो बुरे दिन आ रहे हैं मतलब बहुत अच्छा आने वाला है। एक खेत को किसान खेती के पहले तैयार कर रहा था तो खेत चीख रहा था। एक मिट्टी को किसान मटका बनाने के पहले तैयार कर रहा था तो चीख रही थी मिट्टी। लेकिन अगर वो दिन सहन कर लेती है मिट्टी या खेत, दुनिया के सबसे बहुमूल्य वस्तुओं में उसका नाम आएगा। इसलिए ये आज की नीति ध्यान रखना कि अगर कष्ट आ रहे हैं तो घबराना नहीं, बहुत अच्छे दिन आने वाले। क्योंकि जो अशुभ के दिन हैं वो आपको सबसे कीमती वस्तु देते हैं, उसका नाम है एक्सपीरियंस, अनुभव। और जिस व्यक्ति के पास अनुभव हो वो कभी असफल नहीं होता। डिग्रियां बहुत लोगों के पास हैं लेकिन अनुभव बहुत लोगों के पास नहीं है। एक व्यक्ति कपड़े का व्यापारी है, गल्ले का व्यापारी है, जमीन का व्यापारी, जीवन के हर हिस्से में आप मेरी इस बात को लगाना, जिसको अपनी फील्ड का अनुभव है वो व्यक्ति अपनी फील्ड में टॉप करेगा। सचिन तेंदुलकर ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था जब वो क्रिकेट खेलने आया था, लेकिन उसको अपनी फील्ड का पूरा ज्ञान था और उस ज्ञान के दम पर उसने अनुभव लिया और फिर वो क्रिकेट की परिभाषा बना। कैसे बना? बिकॉज ऑफ इट्स एक्सपीरियंस। तो क्यों ना अपन भी अनुभव के पीछे चलें, एक्सपीरियंस के पीछे चलें। जब आपके जीवन में कष्ट उपस्थित हों, देखना अनुभव बढ़ रहा है। कभी कोई व्यक्ति धोखा दे दे, व्यक्ति को पहचानने का अनुभव बढ़ रहा है। कभी आपने कोई गाड़ी ली, खराब हो गई है, अनुभव बढ़ रहा है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी मालूम चलता जाएगा बच्चे साथ हैं कि नहीं, अनुभव बढ़ रहा है। जब दुख के दिन आए ये मत सोचना कौन कौन साथ निभाएगा, ये देखना कौन कौन साथ छोड़ के जाएगा। अनुभव मिलेगा और अनुभव से बड़ी कोई पूंजी नहीं। कष्ट के दिन आए तो अपने आप को लोहा नहीं हीरा और सोना मानना, क्योंकि परीक्षा और प्रयोग कीमती वस्तु के होते हैं। हीरे और लोहे के होते हैं कि सोने के? लोहे के नहीं होते, हीरे और सोने की परीक्षा होती है। माणिक मुक्ता मूंगा की परीक्षा होती है,
सामान्य पत्थर की परीक्षा नहीं होती। कष्ट के दिन उन्हीं के ऊपर आते हैं जो विश्व के पटल पर अपना नाम लिखवाने वाले। तो अच्छा है हम कम से कम उसमें तो हैं। अगर लाइफ आपकी बहुत स्मूथ चल रही है, मतलब आपने कुछ विशेष नहीं किया, जब तक उठा पटक ना हो, व्यापार की भाषा में कहते हैं कि जब तक उठा पटक ना हो माल नहीं आता। थोड़ी बहुत तो उठा पटक जरूरी है, और ये इसलिए भी जरूरी है कि अपन को ये ज्ञात रहे कि अपन संसार में ही है, मोक्ष नहीं हो गया। थोड़ी बहुत तो कष्ट बनी रहना चाहिए हर किसी के जीवन में। कष्ट बने रहेंगे तो तुम परमात्मा से जुड़े रहोगे। लोग कहते हैं हमारे ऊपर कष्ट का दिन क्यों आया, और कष्ट का दिन आया तो परमात्मा के पास पहुंच गए। भगवान भी धीरे से बोल पड़े, सुख के दिनों में तुम आते नहीं हो और दुख के दिनों में भूल जाते हो, फिर मेरी याद आती है। अगर सुख के दिनों में ही याद कर लेते तो दुख के दिन आते क्यों? दुख में सुमरन सब करें और सुख में करे ना कोई, और ज्यों दुख में ज्यों सुख में सुमरन करे दुख काहे को होई। अगर तुम भगवान को दुख में याद कर लेते तो सुख में याद कर लेते, दुख के दिन आते ही क्यों? आप लोग करते उल्टा हो, इसलिए होता उल्टा है। देखो दोहा फिर से कहता हूं, दुख में सुमरन सब करें और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे दुख काहे को होई। भगवान कह रहे हैं तुम एक बार सुख में तो आओ, देखना दुख आएंगे ही नहीं। लेकिन आप लोगों के साथ विशेषता है, आप लोग केवल दुख के दिन आते हो, तो भगवान भी कहते वेट करो। लेकिन भगवान उसमें भी खुश रहते हैं, यानी बड़े लोग उसमें भी खुश रहते हैं। अगर कोई केवल दुख के समय भी याद करे, बड़े लोग उसमें भी खुश रहते हैं। उनको पता है दीपक की जरूरत तब पड़ती है जब अंधेरा होता है, तो बड़े लोग उसमें भी खुश रहते हैं। कोई बात नहीं, जब अंधेरा आएगा तो मैं ही काम आऊंगा। अपन अपने जीवन में सूत्र को उतार के रखें। कष्टों के दिन आए, बिखरना नहीं है, हमें अनुभव लेना है। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, अगर कष्ट के दिन आए हैं बहुत बड़ा अनुभव देके जाएगा, अगर आप ले सकते हो तो। और नहीं ले पाए, जीवन का प्रत्येक क्षण, जीवन का प्रत्येक क्षण आपको बहुत कुछ देता है, लेने की शक्ति नहीं है आपकी। आप कहीं जा रहे हो और कहीं चोट लग जाए, कोई व्यापार कर रहे हो नुकसान लग जाए, नुकसान चोट बाद में देखना, पहले अनुभव ग्रहण करना। देखो आप जो सफल हुए व्यक्ति, उनको केवल सफलता मिलती है, और जो असफल हुए व्यक्ति हैं उनको अनुभव मिलता है। उस अनुभव के दम पर वो हर बार सफल हो सकते हैं। गुलाब का फूल तो सबने देखा ही होगा, दिया नहीं, मैं पूछ रहा हूं, देखा तो हो गई। तो आज गुलाब के फूल से पूछते हैं वो महकता क्यों है? अगर आप गुलाब की तरह महकना चाहते हैं तो कांटों से दोस्ती करना भी सीखो। कांटों से दोस्ती करना भी सीखो। क्यों? कांटों से दोस्ती करोगे तभी गुलाब बन पाओगे, कीचड़ में रह पाओगे तभी कमल बन पाओगे, कष्टों को सहन कर पाओगे तभी बड़े व्यक्तित्व बन पाओगे। सहन करो, घर को, परिवार को, व्यापार को, समाज को, अपने अंदर के विकार को, सबको सहन करना सीखो। बहुत बड़ी वृक्ष की तरह, बहुत बड़े वृक्ष की तरह आपका व्यक्तित्व होगा। फिर छाया भी देंगे, फल भी देंगे, और जाने के बाद जीवन जीने के लिए लकड़ी भी देंगे। ये आज की नीति समझना। अनुभव मिल गया मतलब सफल नहीं, अपन सफलतम हैं। जितना एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में है, आप समझना कि आप उतने ज्यादा धनवान हैं। नॉलेज, इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस, ये दुनिया की सबसे बड़ी वेल्थ है। नॉलेज, एक्सपीरियंस और इंफॉर्मेशन, ये दुनिया की
सबसे बड़ी वेल्थ है। जिसके पास ये संपत्ति है उसके पास सारी संपत्तियां होंगी, जिसके पास ये 3 संपत्ति नहीं है वो दुनिया का सबसे बड़ा कंगाल है। ये ऐसा समझना। आप सभी अपने जीवन में इस नीति को उतार के हर बार सफल हो। भगवान महावीर स्वामी की नीति